कैसे हो जोग्राफर्स। होप अच्छे होगे। तो आज एक नया प्रैक्टिकल का वीडियो लेके आया हूँ मैं। तो वो है पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। ठीक है, कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूला देके डरो मत। ठीक है, इतना भयानक फार्मूला भैया आप कहाँ से उठा के ले, नहीं। फार्मूला बहुत सिंपल फार्मूला है, देखने में डर लग रहा है लेकिन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो पियर्सन भाई साहब थे जिन्होंने ये प्रवचन हमें दिया था कि कैसे कोरिलेशन निकालते हैं। तो कुछ चीज़ जानना है, जो रिलेशनशिप होगा दो वेरिएबल, ठीक है, के बीच में कैसा होगा। -1 से लेके +1 के बीच में होगा। अगर 1 होगा तो क्या होगा, परफेक्ट कोरिलेशन होगा। अगर ग्रेटर देन 0.8 से होगा तो क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा। 0.6 टू 0.8 होगा तो मॉडरेट कोरिलेशन होगा। और लेस देन 0.6 होगा तो लो कोरिलेशन होगा। कोरिलेशन का मतलब क्या, मतलब वेरिएबल ए है और वेरिएबल बी, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, क्या मॉडरेट रिलेशन है, क्या परफेक्ट रिलेशन है। वो जो हम रिलेशन निकालते हैं, किस मेथड से निकालते हैं हम, पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन से निकालते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। उसके तहत हम समझेंगे कि किस तरह से पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकाला जाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में, बने रहिएगा आप सब। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई में कैसा रिलेशन है उसको ढूंढिए। ठीक है, तो एक्स दिया हुआ है और वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें सबसे पहला काम करना होगा वो टेबल बनाना होगा। ठीक है, तो देख सकते हो मैंने कितना पाँच कॉलम बनाया, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स वाई। क्यों बनाया मैं बताओ। देखो हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या कहता है, हमको क्या चाहिए, सिग्मा एक्स वाई चाहिए माइनस सिग्मा एक्स डॉट का मतलब इनटू सिग्मा वाई। उसके बाद देखो नीचे स्क्वायर रूट में क्या लिखा हुआ है, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर इन फिर एन का मतलब क्या होगा, आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ डाटा सेट। फिर एक्स वाई स्क्वायर चाहिए और क्या चाहिए यहाँ पे, वाई स्क्वायर। इसका मतलब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला के लिए क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए सिग्मा, तो हमने इसके लिए एक्स वाई बनाया। फिर एक्स स्क्वायर चाहिए, इसके लिए मैंने एक्स बनाया। फिर हमें क्या चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, तो वाई स्क्वायर के लिए मैंने ये बनाया। तो करना कुछ नहीं, सिंपल है बेटा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, फार्मूला देख लो, फार्मूला याद हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब देखो एक्स को इस कॉलम में लिख लिया, वाई को लिख लिया, ढूंढना क्या है, एक्स स्क्वायर। कैलकुलेटर ले लो, ले लिया। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 200 कितना होता है, देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। लिख दो 225। इसी तरह करके इस कॉलम को भरेंगे, इसी तरह करके इस कॉलम को भी भरेंगे। ठीक है, तो मैं और एक करके दिखाता हूँ, वाई स्क्वायर कैसे निकालना है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर हमारा कितना 10 है, 10 का स्क्वायर रूट कर दो कितना होगा, 100 लिख दो। इसी तरह से अगर हम करते जाएंगे तो ये हमारा कितना होगा। अब देखो एक्स वाई मतलब क्या, एक्स इंटू वाई यही है, तो 15 इंटू 10 कितना होगा, 150 होगा। इसी तरह से ये कितना होगा, 240, ये कितना होगा 525, ये कितना होगा 70, ये कितना होगा 108। अब बॉक्स भर चुका। अब हमको देखो सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल। तो हमारा सिग्मा एक्स ऐसे निकलेगा, तो इसको पूरा कैलकुलेट करो, जोड़ोगे तो कितना होगा, ये होगा 82। फिर हम सिग्मा वाई निकालेंगे, सिग्मा वाई कितना होगा, पूरा जोड़ने से 59 होगा। फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना होगा, इस टोटल को जोड़ दो, तो जोड़ने से होगा आपका 1494 होगा। आप जोड़ते जाओ मेरे साथ। और ये सिग्मा वाई स्क्वायर कितना होगा, 815। सिग्मा एक्स वाई कितना होगा, 1093। देखो इस तरह से हमारा निकल जाएगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, प्लीज़ पूरा वीडियो को देखा करो, थोड़ा सा वीडियो देख के स्किप कर दे तो ये सबसे बड़ा गलत बात है। ठीक है, तो देखो नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में डाउट बताना। ओके, तो देखो हमने तो निकाल लिया था टेबल कंप्लीट। अब देखो फार्मूला में जस्ट बैठाना है। फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला याद है ना आपको। तो देखो ये 5, आप पूछोगे सर भैया ये 5 कहाँ से आया, तो 5 क्या, हमारा कॉलम कितना था, 5 कॉलम था ना, 5 कॉलम था, इसका मतलब 5 होगा। ठीक है, मान लो अगर हम 6 कॉलम बनता है तो 6 होगा, 7 कॉलम बनता है तो 7। ठीक है, तो इस तरह से। तो 5 इंटू 1093। अब 1093 कहाँ से आया, तो 1093 क्या है, सिग्मा एक्स वाई कितना आया था, 1093 आया था। ठीक है,
आप बोलोगे भैया 82 कहाँ से है, तो सिग्मा एक्स कितना था 82, सिग्मा वाई कितना था 59, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसी तरह से आप नीचे देख सकते हो कि मैंने क्या किया, 5 इंटू 494 माइनस 82 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, फिर बढ़ते चलो 5 इंटू फिर 815 है तो फिर आपका 59 का स्क्वायर है। तो इस तरह से होगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, जस्ट आप अगर इतना समझ आ गया है तो ठीक है। अब जस्ट हमको क्या करें, हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं मेरे साथ। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 5465 आएगा। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 4838 आएगा। ठीक है, अगर इसको हम करते चले तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये आएगा 7470 आएगा। ठीक है, -6724, फिर ये आएगा आपका 4075। ठीक है, -3481 आया। देखो इस तरह से आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में भी वही करना है। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 627 आएगा। इनको माइनस करोगे तो 746594 आएगा। ठीक है, आएगा। अब आप इसको कैसे करना है, तो देखो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। ये हमारा कैलकुलेटर है, तो इसमें स्क्वायर रूट बैठाओ। क्या है, 746 इंटू 594 है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। कितना आया हमारा, 627 डिवाइड बाई 665.67 है, तो ये क्या होगा, 68 हो जाएगा। क्यों 68 हो जाएगा, 67 के बाद क्या है, 5 है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम कट करेंगे, अगर देख लो 627 को डिवाइड करोगे 665.68 से, तो ये आएगा आपका 0.94। ठीक है, तो 0.94 का अर्थ क्या है कि कैसा रिलेशन है, वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। ठीक है, कैसा रिलेशन है, वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। मेरे ख्याल से आपको कैलकुलेशन समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब इसका एक इंटरप्रिटेशन लिखना होगा। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन में क्या लिखना होगा, कुछ नहीं लिखना होगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट्स से बताता हूँ। यहाँ पे आप इंटरप्रिटेशन लिखना, इंटरप्रिटेशन क्या होगा। ठीक है, कुछ लिखना नहीं है, धमाधम करते हैं। फ्रॉम द कैलकुलेशन लिखना, फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट कोरिलेशन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आर कितना मिला है, इज फाउंड 0.94, विच लिखेंगे, विच इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है बताओ, विच इंडिकेट that there is a very strong, मैं इस साइड आ जा रहा हूँ। ठीक है, strong positive correlation between two variables। ठीक है, तो देखो मैं एकदम ये एकदम होता है ना, काट कूट करके मैं नहीं समझाया, मैं एकदम क्लियर समझाया हूँ। अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, वीडियो स्किप मत करना। और ये एक वीडियो से नहीं होगा, ये मैं